साथियों नमस्कार। हम संविधान एक दृष्टि में देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। आइए क्रमवार देखें हम। संघ और इसका क्षेत्र, यह जो है संबंधित है अनुच्छेद 1 से 4 और यह भाग 1 में है। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल है 36 से 51 तक। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A के तहत। भाग 5 में संघ सरकार, जिसमें जो है 52 से 151 अनुच्छेद तक। अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78 तक है कार्यपालिका के लिए, क्योंकि भाग 5 में तीनों का कैटेगरी है, कार्यपालिका, संसद और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सभी की भाग 5 में चर्चा है। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 और संसद अनुच्छेद 79 से 122, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123, संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक। भाग 6 में देखें तो राज्य सरकारों की चर्चा अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें अध्याय 1 सामान्य 152 और कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167, जैसे आप देख पा रहे हैं। राज्य विधायिका अनुच्छेद 168 से 212, राज्यपाल की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय 233 अनुच्छेद से 237 अनुच्छेद तक। भाग 7 में देखें तो प्रथम अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्य जो अब निरस्त हो गया है, भाग 7 अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था। भाग 8 में देखें तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतों के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9A में नगर निगम के बारे में चर्चा है, जिसे हम नौका कहते हैं, 243P से अनुच्छेद 243P से 243 ZG तक। भाग 10 में देखें तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में है, संघ और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में अनुच्छेद 245 से 255 तक है, जिसमें विधायी संबंध है, और प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद की चर्चा है, अनुच्छेद 264 से 300A तक, जिसमें वित्त 264 से 291 तक, ऋण और लेनदारी अनुच्छेद 292 से 293 तक, संपत्ति, संविदा, अधिकार, जिम्मेदारी, बाध्यताएं और वाद अनुच्छेद 294 से 300 तक, और अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार 300A में है। भाग 13 की चर्चा करें। भाग 13 में भारत क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और अंतः संबंध अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक, जिसमें सेवाएं अनुच्छेद 308 से 314 तक, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 तक है। भाग 14A में देखें तो अधिकरण की चर्चा है, अनुच्छेद 323A से अनुच्छेद 333B तक। भाग 15 में चुनाव के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 324 से 329A। इसमें चुनाव आयोग से संबंधित सारे
अनुच्छेद इसके अंतर्गत हैं। चुनाव आयोग और उनसे जुड़ी हुई शक्तियाँ। भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीय वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जिसमें आंग्ल भारतीयों से संबंधित प्रावधानों को अब निरस्त कर दिया गया है। उनके जो 2 सीटों का उनका राष्ट्रपति चुनाव करते थे। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। भाग 17 में देखें तो भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक, जिसके अंतर्गत संघ भाषा अनुच्छेद 343 से 344 तक, क्षेत्रीय भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347 तक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की भाषा अनुच्छेद 348 से 349 तक, विशेष निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 350 से 351 तक। भाग 18 में देखें तो आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में देखें तो विविध में अनुच्छेद 361 से 367 तक चर्चा की गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी, कालिक और विशेष प्रावधान है। यह अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत है। भाग 22 में हिंदी में लघु शीर्षक प्रारंभ, प्राधिकृत, मूल पुस्तक और निरसन, यह जो है अनुच्छेद 393 से 395 तक। यह रहे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। धन्यवाद। जय हिंद।